मायावती शासन में पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे वीआईपी गांव था बादलपुर, जो उनका गांव है। इस गांव में हेलीपैड से लेके सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ये बात अलग है कि मायावती अपने गांव कभी, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कभी आई हो। और मैं उसी गांव के सामने वाली जगह पर हूँ। अलाव जलाकर कुछ लोग बैठे हुए हैं। और जो चर्चा में तब मायावती का घर, हेलीपैड और बादलपुर हुआ करता था, अब उसकी कोई चर्चा नहीं होती। अब चर्चा इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती का रुख क्या रहेगा। इंडिया गठबंधन उनको शामिल करना चाहता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का रुख उनके प्रति नरमी का दिखाई नहीं देता। और ख़ास करके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि उनकी बाद में उनकी गारंटी कौन लेगा। मायावती कभी भी अपना पाला बदल सकती हैं। तमाम बातें हैं और मायावती पूरी तौर पर हमलावर हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया पर। उनके गांव के लोग, बादलपुर के आसपास के गांव के लोग क्या मानते हैं कि मायावती अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हुई तो भारतीय जनता पार्टी को ये इंडिया गठबंधन टक्कर दे सकता है, और अगर शामिल नहीं हो रही तो इसकी वजह क्या है। मैं कुछ और लोगों के साथ हूँ, आपको लगता है? हाँ, हमें तो नहीं लगता। अगर इंडिया गठबंधन सारा शामिल होकर ही अगर लड़ता है तभी कुछ पाएंगे आगे। इससे पहले तो कोई समझ में नहीं आ रहा। कौन कौन? किसी का भी नहीं। इंडिया गठबंधन तो फेल है अभी तो फिलहाल में। ईवीएम खत्म होने के बाद ही कुछ मिल सकता है इनको। ईवीएम? हाँ, ईवीएम बंद नहीं होगी तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। मशीन से क्या मतलब? मशीन तो है, सारा मतलब वही चल रहा है। हाँ? मशीन का तो सारा मतलब वही चल रहा है। वोट कहीं जाएगा, सारा वही पहुंच जाएगा। वो तो गड्ढा है। वो जो है भारतीय जनता पार्टी गड्ढा है, जो सारा इधर उधर से पानी इकट्ठा होकर वहीं जाता है। जब तक ईवीएम रहेगी तब तक। बैलेट पेपर सिलेक्शन होने के बाद फिर इन्हें कोई हरा नहीं सकता। फिर बीजेपी खाली हो जाएगी। एक बात बताओ, ईवीएम आने के बाद कितने चुनाव हुए? और जब यही चुनाव हुए तब यही चलता आया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए? अरे तो यही हुआ है ना, जो इन लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया है जो कि मीडिया और सारी चीज़ें नहीं खरीद पाई, और इनने सारी चीज़ इकट्ठी कर ली है। मीडिया भी खरीद रखी है। मीडिया कुछ बोलने को राजी नहीं। ईवीएम हैकर उनके पास हैं, सारी चीज़ें उनके पास हैं। क्या बता रहे हो? अभी कल चुनाव का नतीजा आया, राजस्थान में कांग्रेस किसे जीत गई? राजस्थान में कांग्रेस के सर्वेयर सारे कहाँ गए? सारे सर्वेयर दिखा रहे कि कांग्रेस सरकार आ रही कहाँ, राजस्थान में, एमपी में और छत्तीसगढ़ में। और जब निकली किसकी? अरे सर्वेयर से क्या होता है? एजेंसी है वो। क्या हो सर्वेयर एजेंसी क्या करेगी? सर्वेयर एजेंसी क्या कर रही है जी बताइए? तो सर्वे करना ही बेकार है। जब सर्वेयर सत्य नहीं कर सकते हैं, गांव गांव घूमते क्यों हैं? उसकी वजह क्या है? जब सर्वेयर कोई चीज निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, अच्छा एक बात बताओ, तो गांव गांव घूमने का उनका मतलब क्या? जूता घिसना क्या मतलब है? जूते क्यों घिस रहे? एक बात बताओ, जब ये तेलंगाना में सरकार बने, जब अरविंद केजरीवाल जीते, जब कर्नाटक जीते, जब हिमाचल जीते, जब ममता जीते, सिस्टम है इनका। सिस्टम रहता है छोटे राज्य जहाँ जहाँ हैं वहाँ। छोटा राज्य है? छोटा राज्य है। अपने यूपी के राजस्थान के मुकाबले में है, क्षेत्रफल में नहीं है। उधर जहाँ ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर्दा आए या नहीं। कितनी बेईमानी कर सकते? कितनी? अगर 40% है तो 60% ले जा सकते, 20% की बेईमानी कर सकते हैं। अगर कहो तुम जहाँ 30% हो, वहाँ 30% की नहीं बेईमानी हो पाएगी। अच्छा एक बात बताओ, आप ये गौतम बुद्ध लोकसभा सीट से क्या आपको लगता है ईवीएम का खेल हुआ था? सारा कोई विधानसभा ऐसा नहीं था, लोकसभा ऐसी नहीं थी सीट जिसमें 1500 से ज़्यादा का कोई घपला हो। अच्छा एक बात आप बताइए, आप किस पार्टी में? हम तो किसी में नहीं है। हम तो अपना ट्रांसपोर्टर मोबाइल है हाथ में और अपने काम में लगे है। किसी का ना वो है जो है एक जो चल रहा था। 24 में कौन आएगा? 24 में अभी तो कुछ नहीं। अगर बैलेट पेपर सिलेक्शन होता है तो कांग्रेस आ सकती है, और अगर ईवीएम से हुआ तो कोई हिसाब किताब नहीं है। इनकी बात से आप सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ इनकी बात से। जो भी काम सरकार लेकर आई है ये 10 सालों में, हो सकता है एक या दो काम कहीं किसी तरह से घिरे हुए रहे हों, लेकिन ज़्यादातर जो काम है वो सब सक्सेस हुए हैं। अभी राजस्थान में सरकार बीजेपी की थी, बनी है नई, और वहाँ एक कैंडिडेट कांग्रेस का जीता है। अब बताइए, वो मंत्री थे, उनको मंत्री पद की शपथ दिला दी।
नॉर्मल आदमी नहीं थे, एक मंत्री थे, वो हार गए। तो फिर कहाँ वो ईवीएम और उसके चक्कर में पड़ रहे हैं लोग। अच्छा, मान लीजिए अगर विपक्ष की, अगर इनके जैसे लोगों की और भी बहुत सारे लोगों की भावनाएं हैं कि भाई ईवीएम, तो सरकार भी तो सोच सकती है चलो भाई, या विपक्षी दल कह रहे हैं कि भाई हम तो आ रहे हैं वीवीपैट के बारे में कुछ चुनाव आयोग से बातचीत करने के, चुनाव आयोग करा जाओ, वेबसाइट पढ़ लो, उस पर सब सवाल जवाब है। नहीं बाई मिस्टेक अगर ईवीएम ख़त्म भी होती है तो बीजेपी ने जो काम किया है वो काम के बल पे भी आगे भी ईवीएम खत्म होने का तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही। बाई मिस्टेक ही जो लोग शोर मचा रहे हैं, और इनका भूत उतारने के लिए बीजेपी को भी एक बार चाहिए कि ईवीएम ख़त्म करके और अपने काम के बल पे चुनाव लड़े। अच्छा, इनकी शंका खत्म करो। हाँ, इनकी शंका खत्म हो जाएगी। अच्छा, मायावती जी का क्या रुख आपको लग रहा है? मायावती जी का जो रुख है वो इंडिया में तो जाएगी नहीं। अब की बार हमें लग रहा है कि बहन जी लौट के बीजेपी में ही चली जाएंगी। हाँ, बीजेपी को बहन जी की क्या जरूरत है? बीजेपी के तो 65 सीटें वैसे ही है। नहीं, बीजेपी की ज़रूरत है बहन जी को। अगर बीजेपी बहन जी के पास, बहन जी बीजेपी में नहीं जाती हैं तो जो इंडिया का एक वो बन रहा है समूह, वो और हैवी हो जाएगा। बहन जी अगर उनमें चली जाती हैं तो बहन जी का बहुत फर्क पड़ेगा। मायावती की अपनी सीट है, अपनी इमेज है, जो जिस तरफ जाएगी उस तरफ काफ़ी झुकाव हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो 2022 के विधानसभा चुनाव हुए उसमें एक सीट बीएसपी को आई, ठीक है, और मत प्रतिशत भी उसका गिरा हुआ आया। इसके बावजूद हर पार्टी का नेता बहन मायावती जी की क्यों बात करता है? अगर सब इतने ही सब बहुमत वाले नेता हैं, इतने ही जन समर्थन है, तो मायावती जी को क्यों सारे लोग बात करते? भाई वो तो कह चुकी, कितनी बार कह चुकी कि भाई हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मायावती जी पिछली बार 2023 में चुनाव में उन्होंने बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था, ना की बराबर। 22 में में क्यों नहीं लिया था, आपको क्या लगता है? उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि वो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री रहने के दौरान कुछ ऐसे कर्म थे जो छोटी मोटी गलती हुई थी, उनकी वजह से वो ओपन नहीं हो पाई, और एक डर की वजह से समझ लो या कैसे समझ लो, उन्होंने बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लिया चुनाव में। जांच की डर से? जांच तो ऑटोमेटिक सी बात है, जांच तो है ही है। तो कोई हमारे समझ से उनके खिलाफ पेंडिंग जांच है अभी? पेंडिंग जांच सब पेंडिंग जांच उस दिन निकल के आएंगी जिस दिन ये अपने पैरों पे खड़ी होकर अकेली चलने लगेंगी, उस दिन जांच आ जाएंगी।